Hello बच्चों, welcome to Rajeshwari Chavan classes. Today I am going to start second lecture of lesson 6, that is classification of plant. So first lecture already we have done and first part we have completed. Today we will continue page number 78. So till here we have already done. So we will continue now. Phanerogamous. So what is the phanerogamous? Phanerogamous इसे होता है जो प्लांट्स में सीड्स होते हैं, जो अपने रिप्रोडक्शन के लिए सीड्स फॉर्म करते हैं, उस प्लांट्स को हम क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड एज द phanerogamous. ठीक है. द प्लांट्स विच हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर है एंड प्रोड्यूस सीड्स आर कॉल्ड phanerogamous. In these plants, after the process of reproduction, the seeds are formed which contain the embryo and stored food. और फिर जो सीड्स होते हैं वो क्या कर, उसमें सीड्स फॉर्म होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए और वो अपना खुद का फूड जो है वो स्टोर करते हैं. ठीक है. ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ द सीड, जर्मिनेशन क्या होता है? जब कोई भी सीड है, किसी भी प्लांट से जब सीड निकलता है, किसी भी फ्रूट से, प्लांट्स मतलब एक्चुअली फ्रूट से निकलता है सीड, तो जब फ्रूट से सीड निकलता है तो वो सीड को हम फिर से जब ज़मीन के अंदर सो करते हैं, मतलब बोते हैं, तब उसमें से जब प्लांट निकलेगा तो वो प्लांट जब उसमें से निकल रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज जर्मिनेशन. जैसे आपके घर में अगर आप चना, वटाना, मटकी, मूग अगर मम्मी भिगाती है तो नेक्स्ट डे आप देखोगे उसके अंदर पानी से निकालने के बाद जब ड्राई करते हैं उसे, तो उसमें से छोटे से शूट निकलते हैं और 2-4 दिन में आप देखोगे शूट निकलेंगे और उसके पहले उसमें से रूट निकलेगा. तो जो ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं इसे हम कहेंगे जर्मिनेशन ऑफ दैट सीड. तो सीड का जर्मिनेशन हो रहा है, मतलब उसमें से एक न्यू प्लांट अब बॉर्न हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है. द स्टोर्ड फूड इज़ यूज्ड फॉर the initial growth of the embryo. Then during germination the seeds and the stored foods is used for the initial growth of the embryo depending upon whether seeds are enclosed in a fruit or not. तो ये जो वेदर होता है, जो भी सराउंडिंग है, जो वेदर है, उसके ऊपर हर एक चीज़ डिपेंड होती है. जो नेचुरल चीज़ है वो डिपेंड होती है. और प्लांट्स भी अगर आप देखोगे तो दे आर डिपेंडिंग ऑन वेदर, मतलब वहाँ का जो सराउंडिंग है. डेजर्ट एरिया में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें थॉर्नी श्रब्स दिखते हैं, मतलब वहाँ पे प्लांट्स को लीव्स नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं है. तो ये सब चेंजेस क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ द वेदर. तो डिपेंडिंग अपॉन वेदर सीड्स में भी ऐसे ही है कि वो इनक्लोज हैं इन फ्रूट और नहीं है, मतलब फ्रूट्स के अंदर है या नहीं है. कुछ सीड्स आप देखोगे तो जो फ्रूट होता है उसके बाहर भी होते हैं. एग्जांपल आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. आप लोगों ने जो स्ट्रॉबेरी है देखा होगा, स्ट्रॉबेरी के बाहर बहुत सारे डॉटेड दिखाई देते हैं हमें, डॉटेड पार्ट. तो वो क्या होते हैं? दैट इज़ एक्चुअली सीड. वो मतलब उसके सीड्स बाहर होते हैं, अंदर नहीं होते हैं. ठीक है. देन phanerogamous are classified into gymnosperms and angiosperms. Okay, gymnosperms and angiosperm. तो यहाँ पर गैम्नोस्पर्म इसका मतलब क्या होता है? तो गैम्नो मतलब है नेक, मतलब जिसके ऊपर कवर नहीं है, और स्पर्म्स मतलब होते हैं सीड्स, मतलब जो सीड्स के ऊपर कवर नहीं है उसे हम कहेंगे गैम्नोस्पर्म्स. ठीक है. तो अभी हम पहले गैम्नोस्पर्म क्या है उसके बारे में देखेंगे. यहाँ पर हमें दोनों पार्ट डिटेल में दिए हैं. तो डिवीजन 1 क्या है? गैम्नोस्पर्म. तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन दिया है कि आप ऑब्जर्व करो, तो मैं फटाफट इसे रीड कर देती हूँ. ऑब्जर्व ऑल गार्डन प्लांट्स लाइक साइकस, क्रिसमस ट्री, हिबिस्कस, लिली एक्सेट्रा एंड कंपेयर देम. तो हमें क्या करना है? गार्डन में, अपने सराउंडिंग अगर गार्डन है तो वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उसे हमें अच्छे से नोटिस करना है. गार्डन में देखोगे आप तो डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स होते हैं, इसीलिए स्पेशली यहाँ पर गार्डन में हमें देखने के लिए कहा गया है. नोट द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग देम. तो उसमें सिमिलैरिटीज़ मतलब एक जैसा क्या दिखता है और डिफरेंसेस क्या है, अलग कैसे है, ये दोनों पार्ट्स हमें वहाँ पर नोटिस करने हैं. विच डिफरेंसेस डू
you notice between gymnosperms and एंजियोस्पर्म्स. ओके, तो गैम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में दोनों में क्या डिफरेंस हमने देखा, नोटिस किया, ये हमें बताना है. तो गैम्नोस्पर्म्स आर मोस्टली एवरग्रीन. वो कैसे हैं? एवरग्रीन है, पेरेनियल है एंड वुडी है. मतलब वो लकड़ी के जैसे. जैसे आप देखोगे अगर नारियल का झाड़ जो होता है वो भी कैसे पूरा वुडी है. ठीक है. देयर स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस, और उसमें ब्रांच नहीं है. यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें भी ब्रांचेस नहीं है. वॉट एवर दे हैव दैट इज़ ओनली लीव्स. वो जो है पार्ट दैट इज़ ओनली लीव. द लीव्स फॉर्म अ क्राउन. और लीव से क्राउन, एक नारियल का झाड़ हमने देखा हुआ है, तो सिंपल एग्जाम्पल है. आप नारियल का झाड़ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा. और जो ऊपर का पार्ट है दैट इज़ लाइक अ क्राउन. जैसे राजा के सर के ऊपर मुकुट होता है. क्राउन मतलब क्या है? मुकुट. So these plants bear male and female flowers on different sporophytes of the same plant. तो यहाँ पर इस प्लांट्स में 2 टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं. एक मेल फ्लावर है, एक फीमेल फ्लावर है. The seeds of these plants do not have natural coverings. तो these plants do not have natural covering. तो उसके जो सीड्स है उसके ऊपर कवर नहीं है, मतलब वो इनक्लोज है. ऐसे अंदर नहीं है तो वो बाहर है. दे आर नॉट इनक्लोज. दैट इज दिस प्लांट्स डू नॉट फॉर्म फ्रूट्स एंड आर देयरफॉर कॉल्ड गैम्नोस्पर्म्स. और इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? गैम्नोस्पर्म्स. मतलब गैम्नोस मीन्स नेक्ट एंड स्पर्म्स मीन्स सीड्स. ओके, तो इसीलिए वो गैम्नोस्पर्म्स है. यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्लांट्स कैसे है? गैम्नोस्पर्म्स है. एग्जाम्पल्स: साइकस, पीसी, क्रिसमस ट्री. पीसी मीन्स क्रिसमस ट्री. देन पूजा मीन्स, यहाँ पे उसका दूसरा नेम दिया है मोरपंखी. मोरपंखी. ओके, मोरपंखी मोर के पंख के जैसा है तो मोरपंखी. एंड पीनस मीन्स डॉडर एक्सेट्रा. तो इस तरह से डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हैं. तो ये मैच के लिए भी शायद से आ सकता है कि इसके जो मीनिंग्स हैं उसके साथ में आपको मैच करने के लिए भी आ सकता है. इसीलिए आप लोग अंडरलाइन करके रख दो ताकि ये हाईलाइट में रहेगा. तो आप लोग बार बार उसे जब लेसन रीड करोगे तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस आपका जाएगा. और कभी भी लेसन्स जो है ये बार बार रीड करने हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग अंडरलाइन करके रखो ताकि जब भी कोई डाउट हो तो इम्पोर्टेंट जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उसको देख सकते हो. डिवीज़न 2 क्या दिया हुआ है? दैट इज़ एग्नोस्पर्म. तो एग्नोस्पर्म क्या है? द सोक सीड्स ऑफ कॉर्न, बीन्स, ग्राउंडनट, टैमरिन, मैंगो, वीट. तो ये सब हमारे घर पे ही किचन में मिल जाते हैं. ये सब चीज़ों को क्या करने के लिए कहा गया है? सोक करने के लिए, मतलब पानी में भिगोने के लिए कहा गया है. तो अब ओवरनाइट रख दो, रात भर के लिए एक्सेट्रा, इन वाटर फॉर 8 to 10 hours. तो रात भर रख दो, मतलब 8 to 10 hours कंप्लीट हो जाएंगे. आफ्टर दे आर सोक्ड, check each seed to see whether it divides into 2 equal halves or not. तो उसे देखना है कि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं. एंड कैटेगराइज दैम अकॉर्डिंगली. और फिर उसे जिस तरह से वो सेपरेट होते हैं या नहीं होते हैं देखकर आपको उसे इक्वली उसे क्या करना है? अकॉर्डिंगली उसको कैटेगराइज, मतलब उसके अलग अलग डिवीज़न में अलग अलग पार्ट में उसे रखना है. तभी इसमें भी जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं तो हम उसे कहेंगे डिकोटिलेडोनियस, और जो नहीं होते हैं उसे मोनोकोटी हम कहते हैं. तो ये हमने प्रीवियस जो स्टैंडर्ड था हमारा उसमें हमने सीखा हुआ है. दीज फ्लावर्स द फ्लावर्स दीज प्लांट्स बेयर आर देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. Flowers develop into fruits and seeds are formed within fruits. Thus, these seeds are covered, hence they are called angiosperms. एंगियो का मतलब क्या होता है? कवर. और स्पर्म्स मतलब सीड्स. स्पर्म मतलब सीड्स यहाँ पर भी हमने देखा, लेकिन गैम्नोस का मतलब था नेक्ट और एंगियो का मतलब क्या होता है? कवर. मतलब वो सीड्स के सीड कहाँ पर है? कवर के अंदर है. ठीक है. जैसे आपने ग्राउंडनट यहाँ पर दिया हुआ है. ग्राउंडनट कैसे होता है? शेल के अंदर है. बीन्स भी आप देखो ओपन करोगे तो उसके अंदर खोलने के बाद सीड्स निकलते हैं. कॉर्न्स भी ऐसे ही है, उसे खोलना पड़ता है.
ठीक है, तो उसके ऊपर क्या है, कवर है। द प्लांट्स हुज सीड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ HLF हाफ का ये प्लूरल फॉर्म है, हाफ्स, और dicotyledonous are called the dicotyledonous plants, and those whose seeds cannot be divided into equal part, जो equal part में divide नहीं होता है, वो complete one part होता है, are called monocotyledonous plants। ठीक है, तो ये वर्ड को और ये वर्ड को आप लोगों को अंडरलाइन करके रखना है। डिकोटिलेडोनियस में क्या होता है, डिवाइडेड इक्वली टू हाफ, ठीक है, और मोनोकोटी में क्या होता है, नॉट डिवाइड होता है, हाँ, कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी आ सकता है, और प्लस अगर आप लोगों को ये डिफरेंसेस लिखने हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी आ सकता है, तो इसके लिए आप लोग अंडरलाइन करके रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से है। अभी नेक्स्ट दिया है ऑब्जर्व एंड वेरीफाई। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, लेकिन लास्ट ईयर तो ओमिट में डाला हुआ था स्कूल में, लेकिन अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज लेसन के जितने भी पार्ट्स हैं मैं टोटली आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगी, कोई भी हम इसको ड्रॉप नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में ओमिट किया जाता है, कुछ स्कूल में रहते हैं पार्ट्स, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो डिकोटिलेडोनियस प्लांट्स और मोनोकोटिलेडोनियस दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर दोनों अलग अलग दिए है, तो इसका डिफरेंसेस क्या है, सीड्स टू है, यहाँ पे 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है, कोटिलेडोनियस और सिंगल कोटिलेडन। मतलब क्या है, सिंगल उसका, अगर आप देखोगे चना आपने देखा होगा, चने हम खाते हैं, तो चना जो है उसको खोलने के बाद 2 पार्ट बन जाता है, मतलब 2 पार्ट्स में होते हैं, तो उसको बोलना है कोटिलेडन, जो 2 पार्ट है, और यहाँ पे सिंगल है, ठीक है। उसके बाद रूट, वेल डेवलप, प्राइमरी रूट, टैप रूट ये सब हमने लास्ट ईयर 8th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है। फाइबर रूट, इसमें कैसे होते हैं, फाइबरस रूट। देन स्टेम, स्ट्रॉन्ग, हार्ड, एग्जाम्पल बैनियन ट्री, और इसमें कैसे है, स्टेम हॉलो, एग्जाम्पल बाम्बू, कॉन्स, एग्जाम्पल बनाना, और डिस्क लाइक, एग्जाम्पल अनियन, ऐसे पतले होते हैं। देन लीफ कैसे है इसके, रेटिकुलेट, हाँ, वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, और ये पैरेलल वेनेशन। इसके लीव्स कैसे हैं, इसके रेटिकुलेट है, मतलब एक आगे पीछे ऐसे, और पैरेलल में कैसे होते हैं, यहाँ पर देखोगे एक के सामने एक, जो बीच का स्ट्रक्चर होता है, लीफ का जो बीच का स्ट्रक्चर होता है, अगर कहीं पर लीफ है तो मैं आपको दिखाऊँ, लीफ का अगर स्ट्रक्चर होता है तो वो 2 पार्ट्स में, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर देख रहे हो एक के आगे सामने एक है, तो पैरेलल है, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर देखो ये एक के सामने एक, ऐसे थोड़े ऊपर नीचे दिखाए गए हैं, तो रेटिक्यूल है, ठीक है। आप नीम का पत्ता है या पीपल का पत्ता है लेकर देख सकते हो, या मैंगो का पत्ता होता है, ठीक है। देन द फ्लावर्स, अब इस फ्लावर्स कैसे, फ्लावर्स विथ 4 और 5 पार्ट्स और इन देयर मल्टीपल ट्रिमेंडियस और पेंटेमेरस। The flowers with 3 parts or in multiple of 3 ट्रेमिनर्स। 3 है इसके लिए, ट्रेमिनर्स दिया है, यहाँ पे ज़्यादा है तो इसके लिए पेंटा, जैसे पेंटागॉन 5 साइड्स के होते हैं तो उसे पेंटागॉन कहते हैं, तो ऐसे ही पेंटामेरस है और ये ट्राइमरस है। देखो बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं उसके साइज़ के अकॉर्डिंग, उसके जो शेप्स है उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर अभी उसके जो एंगल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग नेम्स दिए गए हैं। मस्टर्ड एंड मेज, तो ये मस्टर्ड मतलब जो राई हम खाने में डालते हैं तड़का देने के लिए, ब्लैक कलर की सीड्स होती है, उसका प्लांट दिखाया गया है, और यहाँ पर ये मेज है, मेज मतलब जो मकई खाते हैं, ठीक है, उसका प्लांट दिया गया है। नाउ किंगडम प्लांटी, तो यहाँ ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, दिस इज़ 1 पार्ट एंड दिस इज़ 1 पार्ट, तो यहाँ पर है क्रेप्टोगैमस एंड फेनरोगैमस। अब इसके 3 पार्ट्स, मतलब जो हमने यहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न में सीखा था, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डिवीज़न, वैसे ही ये 2 डिवीज़न उसे ही फिर से 2 सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसमें
थैलोफिटा, देन ब्रायोफिटा एंड द टेरियोफिटा है, टेरिडोफिटा। देन पैरानोगैमस में कौन से पार्ट आते हैं? गैम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। देन एंजियोस्पर्म में 2 पार्ट्स आ गए हैं, दैट इज डिकोटिलेडोनियस एंड मोनोकोटिलेडोनस। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को सर्च करने के लिए इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो यू कैन सर्च दिस एंड फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अभी गूगल पे बहुत सारे डिटेल में पूरा डीप इन्फॉर्मेशन आप लोग फाइंड कर सकते हो। ओके चिल्ड्रन, तो वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन। पूरा लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी जिसमें हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो मैच द पेयर जो है, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे। क्वेश्चन आंसर्स के लिए ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर बुक है, इसमें से मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी, तो आप लोगों को ज़रूर देखना। एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है कुछ पार्ट्स का, वो भी हम देखेंगे। तो आपके एग्ज़ाम के लिए जो आगे आने वाला वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ज़रूर देखो। ठीक है बच्चों, बाय टिल देन।